दोस्तों, जहाँ तक अमरनाथ की बात है तो इसे तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इस पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमर होने का रहस्य बताया था। तो वहीं यहाँ हर साल बर्फ से बनने वाला प्राकृतिक शिवलिंग अपने भक्तों का मन मोह लेता है। वैसे तो बहुत साल से आतंकवादी इस यात्रा को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साल 2018 में आतंकवादी बुरहान वानी की मौत के बाद लोकल लोगों के भारी विरोध के चलते इसे रोकना पड़ा था। लेकिन इसके बाद जब यात्रा फिर से शुरू हुई तो भक्तों का जोश कम नहीं हुआ। चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर हिंदुओं के आस्था वाले इस तीर्थ धाम के क्या मायने हैं। हिंदुओं के पवित्र तीर्थ अमरनाथ भूमि से 13,000 फीट ऊपर है। इस गुफा में बूंद बूंद करके पवित्र जल टपकता रहता है जो शिवलिंग का आकार ले लेता है। लेकिन ऐसा पूरे देश में आपको इस जगह के अलावा और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। वहीं ये यात्रा आषाढ़ के पूर्णिमा से शुरू होकर सावन के पूर्णिमा तक चलता है। पिछले 2 सालों से कोविड के वजह से इसे रोक दिया गया था, लेकिन इस बार इसे फिर से शुरू कर दिया गया है, जो कि 30 जून से 11 अगस्त तक चलेगा। आपको बता दें कि इस यात्रा की सुरक्षा के लिए सेंट्रल रिजर्व फोर्स, सशस्त्र सेना बल, हिम्मतपत्र बॉर्डर पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी कुल 35,000 से ज़्यादा जवानों को तीर्थयात्रियों के सेवा में शामिल किया गया है। ऐसा पहली बार होगा जब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इस पूरी यात्रा के दौरान भक्तों के सुरक्षा कवच बनेंगे। पौराणिक इतिहास अगर शास्त्रों के माने तो अमरनाथ की इस गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने का रहस्य बतलाया था। लेकिन कहा जाता है कि इस रहस्य को वहां मौजूद 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था, जिसके वजह से वे हमेशा के लिए अमर हो गए। और कई लोग आज भी उन्हें इस गुफा में देखने का दावा करते हैं। वहीं भगवान शिव जब इस गुफा में माता पार्वती के साथ जा रहे थे तब उन्होंने इस बात का पूरी ध्यान रखा था कि कोई भी इंसान या जीव उनकी इस कथा को ना सुन पाए, जिसके लिए उन्होंने अपने गले में लिपटे नाग को जहाँ छोड़ा उसे अनंत नाग के नाम से जानते हैं। तो वहीं माथे के चंदन को जहाँ छोड़ा उसे चंदनवाड़ी, जहाँ पिशुओं को छोड़ा उसे पिशु डोप और जहाँ बचे हुए शेष नाग को छोड़ा उसे शेष नाग के नाम से जाना जाता है। आप जब भी अमरनाथ यात्रा पर जाएंगे तो ये सभी जगह आपको यात्रा के दौरान में देखने को मिल जाएगा। अमरनाथ गुफा से जुड़ी और एक कहानी है जो लगभग 700 साल पुरानी बताई जाती है। इस बारे में कम ही लोग जानते हैं कि मुस्लिम गडेरिया अपने भेड़ों को चराते हुए पहाड़ों पर काफी ऊपर की ओर निकल गया। उस गडेरिया का नाम भुट्टा मलिक था, जो अपनी अच्छी आदत के लिए काफी मशहूर था। भेड़ों को चराते चराते उसे एक साधु दिखाई दिया, जिससे उस गडेरिये को एक कोयले से भरी कंगाड़ी भेंट की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंगाड़ी देखने में कुछ गर्म अंगीठी जैसे होती है, जिसमें कोयले डालकर आग जलाई जाती है। कश्मीर में ज़्यादा सर्द मौसम होने की वजह से अक्सर इसे वहाँ के लोकल लोग साथ लेकर चलते हैं। बात करें उस भुट्टा नाम के गडेरिये की तो जब वे अपने घर पहुँचा तो उसे देखा वह कंगादी तो कोयले की जगह सोने से भरी हुई है। अब वह गडेरिया समझ नहीं पा रहा था उसके साथ ये हो क्या रहा है। वे अपने खुशी को काबू में नहीं कर पाया और फौरन उस साधु को ढूंढने के लिए और उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वे वहां पहुंच गया। उसके लाख ढूंढने के बाद भी वे साधु उसे नहीं मिला, लेकिन एक बड़ी
सी गुफा दिखाई दी, जिसकी जानकारी उसने आकर लोगों को दी। आपको बता दें कि जिसे आज हम सब अमरनाथ की गुफा, पवित्र गुफा के नाम से जानते हैं। वैसे तो इस यात्रा को करना काफ़ी कठिन माना जाता है और इस जीवन में एक बार इस जगह पहुंचकर ही अपने आप को धन्य मानते हैं। आइए जानते हैं अमरनाथ की इस पवित्र गुफा तक पहुंचने का क्या प्रोसेस है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले भक्तों के लिए हर साल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एक फिक्स डेट को ओपन कर दिया जाता है। खास बात यह है जिसमें किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। इसका मतलब है जो भक्त जितने जल्दी इस यात्रा के लिए सारे प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं वे उतनी ही जल्दी इस यात्रा पर जा सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्टर पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और यस बैंक किया जाएंगे। ये अप्लाई करने के लिए अमरनाथ जाने वाले भक्तों को इसके लिए अपनी आधार कार्ड, 4 पासपोर्ट साइज फोटो और सरकारी अस्पताल से बनाया गया हेल्थ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। वहीं इसके लिए बतौर रजिस्ट्रेशन हर यात्री से 100 रुपये के तौर पर लिया जाता है। इसके बाद आपको अवेलेबल स्लॉट के हिसाब से तारीख और समय बता दिया जाता है। इसके डिटेल्स बैंक से मिलने वाले स्लिप पर भी लिखा होता है, तो वहीं से आप चाहे तो www.jksasb.nic.in पर लॉगिन करके भी इससे जुड़ी सारी जानकारी आपने फोन या लैपटॉप पर ले सकते हैं।